कोई पार्ट चेंज हुआ तो इतना खर्चा आ गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो भाई 2-2 4-4 महीने शोरूमों में खड़ी रही। तो आपने भी अपने बलिनो वाले दोस्तों से सुना होगा, बलिनो वाला दोस्त कहता है कि भाई स्कोडा मत लेना, मेंटेनेंस ज़्यादा है, VW मत लेना, मेंटेनेंस ज़्यादा है। खुद उनके पास मारुति की गाड़ियाँ, हुंडई की गाड़ियाँ होती है, बिकॉज कि भाई बहुत खर्चा देती हैं भाई, सफ़ेद आती हैं। हमें फैली है कि लोगों को मेंटेनेंस करनी ही नहीं आती, एंड फिर बाद में वो जो है जब उनकी गाड़ी छींक मारती है, दिक्कत देती है, फिर वो बोलते हैं कि यार कि खर्चा ज़्यादा आता है। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मेरा नाम है दक्ष और आज मैं रखूंगा अपना पक्ष। दोस्तों आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि क्यों भाई फोक्सवैगन और स्कोडा की गाड़ियाँ बहुत खर्चा मांगती है अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, जनता के हिसाब से, कि भाई इनकी गाड़ियाँ हुंडई, मारुति या किसी और कंपनी से ज़्यादा खर्चा क्यों मांगते हैं, क्यों इनका जो पास्ट रिकॉर्ड है इंडिया में अगर हम चेक करें तो इनका ख़राब ही रहा है कि कभी भाई DSG फेल हो गया, कभी गाड़ी में इतना खर्चा आ गया, कोई पार्ट चेंज हुआ तो इतना खर्चा आ गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो भाई 2-2 4-4 महीने शोरूमों में खड़ी रही, सर्विस सेंटर में खड़ी रही। तो अब आज हम सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अब चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे भाई इंडिया में मोस्टली लोगों की जो सबसे पहली गाड़ी थी वो थी भाई मारुति की 800 या फिर हुंडई की सैंट्रो, भाई जो सबसे पहले वाली आया करती थी, 1998 में आई थी आई गेस, जिसकी शाहरुख खान ऐड करते थे, जो सबसे पहले आई थी। मोस्टली लोगों ने यही दो गाड़ियाँ रखी हैं, सबसे पहली गाड़ी 800 या ये सैंट्रो या हुंडई की और कोई गाड़ी। तो दोस्तों होता क्या था उस टाइम पे ना, हमें किसी को भी गाड़ियों की इतनी नॉलेज नहीं होती थी कि भाई मेंटेनेंस क्या होती है, मतलब कैसे गाड़ी की केयर करते हैं, क्या होता है। उस टाइम पे तो बस लगता था भाई वाह भाई गाड़ी है, 4 पहिए वाली है, स्कूटर के बाद आ रहे हैं, तो भाई बहुत बड़ी चीज़ लगती थी उस टाइम पे वो, और थी भी। तो धीरे धीरे और गाड़ियाँ आई, एस्टीम आई, असेंट आई, हुंडई मारुति की, एंड फिर 2004 में या फिर कहो 2010 में जो है फॉक्सवैगन ने पोलो जो है ये इंडिया में लाए, जो कि एक CBU यूनिट था। अगर आपको नहीं पता CBU यूनिट क्या होता तो मैं आपको बता दूं कि जो पहले स्लॉट की पोलो थी 10-11 में जो आती थी 2000, वो सीधा बाहर की कंट्री से जो है इंपोर्ट होती थी, मतलब वो यहाँ पे नहीं बनता था। वो जैसे मान लो आपका कोई दोस्त US से गया, आप उससे US से आईफोन मंगवा लो, तो वो वैसा था कि बाहर की चीज़ आ रही है इंपोर्ट होकर। तो ऐसे में क्या होता था, तो उस टाइम पे लोगों को पता भी नहीं था कि भाई VW क्या कंपनी है। 2010 में ना इतना नेट वगैरह होता था। लोगों ने, जिन्होंने पोलो ली उस टाइम पे, उन्होंने ये सोच के ले ली कि वाह यार छोटी सी गाड़ी है, लाल रंग में सुंदर लगती है, प्यारी लगती है, खरीद लेते हैं। तो उन्होंने इसलिए खरीदा, इसलिए नहीं खरीदी कि भाई VW है, इतनी बड़ी कंपनी है, अच्छी गाड़ियाँ, ये सोच के खरीदी कि दिखने में सुंदर है, तो उन्होंने ले ली। अब हुआ क्या भाई, जब उन्होंने पोलो ली या फिर कहो 2004 में ऑक्टाविया ली जो स्कोडा की आई थी 4-5 में, तो भाई उस टाइम पे जब लोगों ने ये गाड़ियाँ ली, वो मोस्ट प्रॉब्ली वो जो है स्विफ्ट से या फिर कहो मारुति या हुंडई से अपग्रेड करके उन्होंने स्कोडा या फॉक्सवैगन पे गए। अब भाई 800 गाड़ी या फिर स्विफ्ट गाड़ी, जिसके बाद अगर आप पोलो जैसी गाड़ी पे आओगे जो कि CBU यूनिट है, वहाँ के नॉर्म्स को फॉलो, मतलब पूरी एकदम खतरनाक क्वालिटी वाली गाड़ी है। जब आप ऐसी गाड़ी लोगे 800 के बाद, 800 का तो भाई आपको पता ही है जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी कैसी थी मारुति 800 की, कि भाई छत पे अगर कुत्ता बैठ जाता था तो भाई छत दब जाती थी, फिर गाड़ी के नीचे आके मुक्का मार के ऊपर करनी पड़ती थी। ऐसी क्वालिटी की गाड़ी के बाद जब बंदे ने पोलो ली, तो भाई स्वाद तो बड़ा आया था लोगों को चलाने में, लेकिन लोगों को मेंटेनेंस करनी नहीं आई, गाड़ी की केयर करनी नहीं आई। बिकॉज ये गाड़ी थी भाई जर्मन गाड़ियाँ, ये मांगती है मेंटेनेंस, या फिर कोई भी अच्छी गाड़ी जो, तो भाई लोगों को समझ ही नहीं आई, क्योंकि लोग अपनी स्विफ्ट मारुति को या फिर कहो मारुति हुंडई को उस टाइम पे सर्विस, मतलब 2 सर्विस कंपनी से कराई, उसके बाद भाई रोड साइड मैकेनिक पे ले गए, गाड़ी को सर्विस पे नहीं लेके जाते, हवा चेक नहीं कराते, इंजन ऑयल का ध्यान में नहीं रखते, कम में ज़्यादा चेक नहीं करते, बस चलाते रहते हैं। अगर गाड़ी कोई छींक मार गई तो ठीक है भाई, उसे रोड साइड मैकेनिक पे दिखा दिया। ऐसे लोग जो है गाड़ी की मेंटेनेंस करा करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो भाई ऐसी गाड़ी के बाद जब लोग पोलो पे आए तो भाई उनको समझ ही नहीं आया भाई हम कैसे मेंटेन करें इसे। इन गाड़ियों को तो भाई टाइम टू टाइम सर्विस चाहिए होती है, इंजन ऑयल चेक आपको करवाना पड़ता है। तो भाई गाड़ियों ने जो है खर्चा देना शुरू कर दिया। लोग मारुति की तरह ट्रीट कर रहे थे उस गाड़ी को, जबकि थी वो भाई फॉक्सवैगन, जो कि इसमें इंजन ऑयल भी एकदम अलग डलता है। लोग बाहर मैकेनिकों पे ले गए। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ क्या होती थी, चलने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार आज भी हैं, लेकिन उस टाइम पे तो लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती थी, बिकॉज वो हुंडई के बाद अपग्रेड कर रहे थे, सैंट्रो के बाद, स्विफ्ट के बाद, 800 के बाद, तो उनको भाई पोलो बहुत ही मज़ेदार लगती थी चलाने में। वो कहते थे यार ये तो उड़ रही है, वो गाड़ी को रगड़ के चलाते थे पूरी, और ना मेंटेनेंस पे ध्यान देते थे। तो भाई गाड़ी तो खर्चा मांगेगी, अगले दिन सर्विस सेंटर पे खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इन गाड़ियों में इंजन ऑयल वैसे ही कम हो जाता है। लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो बस स्विफ्ट समझ के चलाते गए। आज भी जब भी मैं पंजाब साइड जाता हूँ, मुझे 2004 वाली ऑक्टाविया जो सबसे पहला स्लॉट था भाई, पंजाब में भर भर के दिखती हैं। एंड आज की डेट में भी जो है लोग 2010 मॉडल पोलो जो है चला रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं DSG फेलियर जो लोगों को फेस हुआ, कि भाई DSG फेल हो गया। इसका देखो जो रीज़न है कि
ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बहुत लोगों ने क्या पता पहली बार ली हो, या फिर अगर वो किसी पुरानी गाड़ी, मतलब आप मान लो आपके पास होंडा की ऑटोमेटिक थी एंड आपने जो है VW या स्कोडा की ऑटोमेटिक गाड़ी ली जो इनका DSG आता था, भाई दोनों ट्रांसमिशन एकदम अलग है। CVT तो आप मानो वो ट्रांसमिशन है जो आप कह सकते हो स्कूटियों में जो आता है, जिसमें एक ही गियर होता है। तो भाई DSG और CVT में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब इंडिया में लोग क्या करते हैं कि गाड़ी को डी मोड पे डाल के रखते हैं। मान लो रेड लाइट पे आपने गाड़ी रोकी है, तो बंदा क्या करेगा, न्यूट्रल पे नहीं डालेगा, वो डी मोड पे ही डली रहेगी गाड़ी और वो ब्रेक दबा के खड़े रहेंगे। अब ऐसे में होता क्या है कि गियर जो है आपका एंगेज्ड है, तो भाई वेयर एंड टीयर जो है होता रहता है और लोगों को ध्यान ही नहीं है। गाने चल रहे होते हैं, साथ में दोस्त यार बैठे हैं, कोई लेना देना ही नहीं है, गाड़ी चल रही है भाई। जब टाइम आएगा सर्विस का, जब सीटी मारेगी गाड़ी तो भाई करवा लेंगे, फ़ोन करेंगे, वो घर के नीचे से आके उठा के लेके चले जाएंगे। ऐसे लोग गाड़ी को ट्रीट करते हैं। इसका मैं आपको दोस्तों एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ। अभी आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी कि मैं टाइगून की 15,000 वाली सर्विस करवाने गया था। तो वहाँ पे सर्विस सेंटर में मैंने क्या देखा, वहाँ पे एक वो मतलब टाइगून के एक परेशान ओनर जो है खड़े हुए थे, वो सर्विस वालों से लड़ रहे थे। वो उनका बेसिकली इशू क्या था, उनके पास टाइगून का बेस मॉडल था 1 लीटर वाला, उनकी गाड़ी जो है 12,000 चली थी। वो क्रेटा के बाद उन्होंने जो है VW पे वो आए थे, उनके पास पहले क्रेटा थी। तो भाई हुंडई वाला बंदा कभी समझ ही नहीं सकता VW की मेंटेनेंस कैसे करनी है, जहाँ जब तक कि जो है सेल्स पर्सन उन्हें ना समझाए। अब उनकी दिक्कत क्या थी भाई कि मेरी गाड़ी 12,000 चली है, वो कह रहे थे इसका इंजन ऑयल ख़त्म सा हो गया, ऐसा क्यों है। वो लड़ रहे थे शोरूम वालों से, वो सर्विस वालों से, कि भाई इसका इंजन ऑयल कैसे ख़त्म हो गया। फिर जब हमने देखा बातचीत चल रही, फिर हमने उनको समझाया कि सर ये कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, इनकी गाड़ियों में 5,000 किलोमीटर या 6,000 किलोमीटर के आसपास इंजन ऑयल कम हो जाता है, ये आपको खुद टॉपअप करवाना पड़ेगा। आप इंजन ऑयल का इनका जो 1 लीटर वाला डब्बा आता है वो खरीद के गाड़ी में रख लो। उनको भाई तब समझ आया भाई अब यही कारण है कि जो इनकी बदनामी फैली है कि लोगों को मेंटेनेंस करनी ही नहीं आती। एंड फिर बाद में वो जो है जब उनकी गाड़ी छींक मारती है, दिक्कत देती है, फिर वो बोलते हैं कि यार कि खर्चा ज़्यादा आता है, जबकि हकीकत यह है कि लोगों को खुद गाड़ियाँ मेंटेन करनी ही नहीं आती। इनका टोयोटा होंडा वाला हिसाब नहीं है कि बस गाड़ी खरीदी चलाते जाओ सर्विस कराओ बात ख़त्म। अगर शायद हमारी उन अंकल से जो है बातचीत ना होती तो भाई वो बाहर जाके फिर 50 लोगों को बोलते कि यार ये गाड़ी बकवास है, इसका इंजन ऑयल ही ख़त्म हो गया, जबकि ये कोई दिक्कत नहीं है, ये गाड़ी का बिहेवियर है। लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि मेंटेन कैसे करनी, क्योंकि उनके पास थी हुंडई, वो उसको भाई चलाते रहो जैसे मर्जी, क्योंकि देसी से इंजन होते हैं। वो 10,000 किलोमीटर हुए सर्विस करवा लो नॉर्मली जैसे। लेकिन भाई VW स्कोडा की कार की जो है एकदम मेंटेनेंस जो है अलग है। इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिटेल में जानने के लिए। तो भाई अब हम बात करते हैं टोयोटा की रिलायबिलिटी की, कि भाई टोयोटा की गाड़ियाँ बहुत रिलायबल होती हैं। देखो उसकी रिलायबिलिटी का भी एक कारण है कि टोयोटा क्या करती है कि इनकी गाड़ियाँ टोयोटा बनाती ही ये सोच कर कि हम जो है रिलायबिलिटी को ध्यान रखेंगे। हर गाड़ी की देखो एक USP होती है, जैसे कहते हैं ना कि वॉल्वो सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी को रख के बनाता है ध्यान में, मर्सिडीज़ की कंफर्ट, BMW की परफॉर्मेंस। तो ऐसे मतलब हर गाड़ी की, हर कंपनी की USP होती है। तो हुंडई वो टोयोटा की क्या है रिलायबिलिटी, वो क्या करते हैं कि बहुत बड़े साइज़ के इंजन होते हैं उनके, एंड वो पावर इतनी नहीं देते जितनी बाकी कंपनियां जो है 1500 सीसी से निकाल लेती हैं या 2000 सीसी से निकाल लेती हैं टर्बो का नाम देके। जैसे अभी वरना आ रही है हुंडई की, क्या कोई अच्छी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी हो गई, वो क्या करते हैं 2000 सीसी के इंजन से 200-250 bhp निकाल देते हैं। टोयोटा की फॉर्च्यूनर आती है पेट्रोल वाली, वो भाई उसमें 2700 सीसी का इंजन है एंड वो 160 bhp के आसपास है। मतलब इतना बड़ा इंजन और इतनी सी पावर, जो कि बाकी कंपनियां 1 लीटर या 1.2 लीटर में से निकाल देती हैं। तो भाई ऑब्वियसली गाड़ी तो रिलायबल होएगी, बिकॉज इंजन पे जो है वो लोड ही नहीं है, इतना बड़ा इंजन है और पावर जो है वो पिद्दी सी है। तो इसलिए जो है उनकी गाड़ियाँ लॉन्ग टर्म में चल लेती हैं, बिकॉज वो परफॉर्मेंस सोच के गाड़ियाँ नहीं बनाते, वो सिर्फ जो है टैक्सी पर्पज़ या फिर आपको रिलायबिलिटी के लिए गाड़ियाँ बनाती है टोयोटा। वहीं भाई VW जैसी कंपनीज़, बड़ी कंपनीज़, या BMW जैसी बड़ी कंपनीज़, ये रिलायबिलिटी से ज़्यादा जो है फ़न फैक्टर पे जो है गाड़ियों को सोच के बनाते हैं कि हमारी गाड़ियाँ चलने में मज़ेदार होनी चाहिए। बिकॉज देखो भाई कहने की बात है, टोयोटा की गाड़ी 5 लाख चल गई, 10 लाख चल गई, भाई ये कार इंथुसियास्ट बंदा कभी भी 5 लाख किलोमीटर गाड़ी को नहीं रखेगा। उसे पता है कि जितना तेल मेरा 5 लाख में लग रहा है उतने में मैं भाई मतलब उतने में क्या क्या नहीं आ जाएगा, नई गाड़ी आ जाएगी। ये 5 लाख चलाने जो लोग गाड़ी को लेके 4 लाख 5 लाख 6-7 लाख किलोमीटर चलाते हैं, ये वही लोग हैं जिनको गाड़ी बस रखनी ही है, A to B स्पेस जाने के लिए, अपने पर्पस के लिए रखनी है, या टैक्सी पर्पस के हिसाब से हो गई। तो जो बंदा एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी लेता है वो ये सब नहीं सोचता कि भाई मुझे इतनी मतलब 5-6 लाख किलोमीटर चलानी है। और यही सोच के जो है बड़े ब्रांड्स लाइक BMW हो गई, ऑडी ग्रुप हो गया, VW ग्रुप हो गया, ये उसी चीज़ को टारगेट करते हैं। अब मर्सिडीज़ के इंजन रिलायबल होते हैं अगर आप तीनों जर्मन ब्रांड को कंपेयर करो। उसका कारण क्या है, बिकॉज मर्सिडीज़ कंफर्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है। वो इंजन उनके भी इतने मतलब इतने पावरफुल इंजन नहीं होते मर्सिडीज़ के जितने आप कहो कि BMW के होते हैं या ऑडी पोर्शे के होते हैं। तो हर कंपनी की अपनी USP है। अब चलो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम बात करते हैं लग्जरी गाड़ी के,
लग्जरी गाड़ियाँ जो आती हैं ऑडी, BMW, पोर्शे, मर्सिडीज, लोग इन गाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा बहुत लोगों से कि भाई बहुत खर्चा देती हैं भाई, सफ़ेद आती हैं। अब मैं आपको इसका भी रीज़न बता देता हूँ कि भाई जो लोग आज की डेट में BMW या ऑडी या फिर मर्सिडीज़ जैसी गाड़ियाँ लेते हैं, 99.9% लोग जो है कार एंथुसियास्ट नहीं होते। उनके पास बस पैसा होता है, नॉलेज नहीं होती गाड़ियों की, इसलिए वो जो है ब्रांडिंग के लिए मर्सिडीज़ ले लेते हैं। तो भाई उनको पता ही नहीं होता मेंटेन कैसे करना है इन गाड़ियों को। अब भाई अभी मैं आपको टाइगन वगैरह का बता रहा था भाई, VW की गाड़ियाँ, तो भाई जब ये गाड़ियाँ इतनी केयर मांगती हैं, ये गाड़ी 20 लाख, इसको आप 20 लाख की ऑडी कह सकते हो, या ऑडी Q1 आप इसे कह सकते हो। जब ये गाड़ियाँ 20 लाख की इतनी मेंटेनेंस, इतनी जो है केयर मांगती है, तो आप उसका सोचो जो 70 लाख की ऑडी है, ये जो 90 लाख की BMW है, 1 करोड़ की मर्सिडीज है, वो गाड़ियाँ कितनी केयर मांगेंगी। अब भाई लोगों को केयर करनी आती ही नहीं है, वो बस गाड़ियाँ लेते हैं दिखावे के लिए, बाद में उनसे संभलती नहीं है, फिर वो अफवाहें उड़ाते हैं कि भाई गाड़ी खर्चा बहुत मांगती है, ये तो भाई सफ़ेद हाथी है। जबकि भाई वो चला रहे होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में स्विफ्ट या वैगनर जैसी कोई गाड़ी, तो भाई लोगों को मेंटेनेंस करनी ही नहीं आती इन गाड़ियों की। फिर वो बाद में बोलते हैं यार ये तो जेब पे भारी पड़ गई, बाहर जाके 10 जगह खबर फैलाते हैं। आपने भी अपने बलिनो वाले दोस्तों से सुना होगा, बलिनो वाला दोस्त कहता है कि भाई स्कोडा मत लेना, मेंटेनेंस ज़्यादा है, VW मत लेना, मेंटेनेंस ज़्यादा है। खुद उनके पास मारुति की गाड़ियाँ, हुंडई की गाड़ियाँ होती है। बिकॉज ये अफवाह जो है ना, ये फैली हुई है इनके बारे में, और उसका यही रीज़न है कि बंदा मारुति स्विफ्ट के बाद अपग्रेड करता है, मारुति हुंडई के बाद अपग्रेड करता है, उसे मेंटेन करनी ही नहीं आती गाड़ी, उसे पता ही नहीं होता गाड़ियाँ मेंटेन कैसे होती हैं। बाद में वो जब गाड़ियाँ जवाब दे देती हैं, फिर भाई वो फिर अफवाहें, मतलब खबरें उड़ती हैं। अफवाहें भी क्या भाई, ये बात सच भी है। देखो दो बातें, दोनों बातें बिल्कुल सच है। पहली बात है कि बहुत लोगों की स्कोडा VW उनके साथ बहुत अच्छे से रही है, बहुत रिलायबल रही है। 10-10, 12-12 साल गाड़ियाँ, उन्हें कोई ऐसा स्पेशल खर्चा नहीं मांगा, नॉर्मल सर्विसिंग आती है। लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत लोगों की पोलो, स्कोडा, ऑक्टाविया, इन गाड़ियों ने लाखों रुपए का खर्चा मांगा है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो भाई कहने का मतलब ये है, गाड़ी चाहे होंडा हो, हुंडई हो, वॉक्सवैगन हो, स्कोडा हो, कोई भी गाड़ी हो, अगर आपको मेंटेन करनी आती है तो कोई भी गाड़ी तंग नहीं करती है। तो बस इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।